गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है सर। और बच्चे कहाँ हैं? रेखा गविती, ये कौन बच्ची है बेटा? रेखा कौन बेटा है? अच्छा, अरे वाह। आप कौन सी स्कूल से हो बेटा आर्या? सर महिलाश्रम हाई स्कूल कौन सा? पुणे। महिलाश्रम हाई स्कूल पुणे। हाँ, समझ गया समझ गया। और सब बच्चे कहाँ गए भाई? ग्रुप में डालो ज्वाइन होने के लिए जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? यज्ञेश अपने फ्रेंड्स को बोल दो। यस सर। कृष्णा वो कहाँ है रे? कृष्णा यश कहाँ है? यश कहाँ है? चलिए स्टार्ट कर।
मतलब सानिका क्या लिखी है? सॉरी सर, एक्चुअली मुझे आए? सर मुझे यज्ञेश ने मुझे कल मैसेज किया था कि तेरे नोट्स कंप्लीट है क्या, गलती से आपको चला गया। अच्छा अच्छा, मैंने उसको डाला था, गलती से आपको चला गया। अच्छा ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी कंडक्टर से के क्रॉस सेक्शनल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो, चार्ज विल फ्लो। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से उस कंडक्टर में करंट डेवलप होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, potential difference across the conductor directly proportional to flow of charge through the conductor, means V equal to IR। जिस कंडक्टर से करंट पास होगा, मतलब उस कंडक्टर से ओम्स लॉ फॉलो होगा। ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना। यह कंडक्टर है, मान लेते हैं पॉजिटिव आयन से। अच्छा एक बात और आप बताइए बेटा, यह पॉजिटिव आयन से इधर फ्लो हो रहा है। जब इधर फ्लो हो रहा है का मतलब क्या हुआ बेटा कि यहां पे हाई पोटेंशियल रहा होगा, यहां पे लो पोटेंशियल रहा होगा। हाई पोटेंशियल का मतलब यह कंडक्टर इस तरह से जुटा होगा। ध्यान देना, इसको कहते हैं डीसी सोर्स। इस पॉइंट को कहते हैं हाई पोटेंशियल, इस प्लेट को कहते हैं लो पोटेंशियल। इस प्लेट को कहते हैं हाई पोटेंशियल, और इस प्लेट को कहते हैं लो पोटेंशियल। सर डीसी सोर्स मतलब बताओ ना। डीसी मतलब डायरेक्ट सोर्स, जैसे बैटरी देखे है ना, इलेक्ट्रिक सेल। हाँ यस सर। जैसे कि मोबाइल में जो सेल होता है, या फिर जो भी बैटरी जहां आ गया वह डीसी सोर्स है। लेकिन यह करंट है वो डीसी सोर्स नहीं, एसी सोर्स से आया है। डीसी और एसी में फर्क है। डीसी हमेशा कांस्टेंट करंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट करंट होता है। बट एसी फ्लक्चुएटिंग करंट होता है। क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग करंट होता है। लिखना है तो लिख लो। सर जनरेटर हो सकता है ना, क्योंकि वो एसी सोर्स कांस्टेंट है, जनरेटर एसी इलेक्ट्रॉन्स सोर्स फ्लो है। होते हैं उसमें। जनरेटर एसी सोर्स है। सर डीसी जनरेटर भी होता है ना? हाँ होता है, जरूर होता है। यस सर। चल आगे बढ़े। यह पॉजिटिव आयन से इधर से करंट फ्लो होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। यह कंडक्टर है, तो कंडक्टर का यह लेंथ हो गया। यह कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। यह लेंथ है, यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। और करंट जब फ्लो होती है तो मटेरियल के वजह से, कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से इसमें एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है। क्या ऑफर्ड होता है? रेजिस्टेंस। क्या ऑफर्ड होता है? रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का काम क्या है? टू अपोज कांस्टेंट।
to oppose the flow current, of charge, to oppose the flow of charge, जिसको की रेजिस्टेंस कर। अगर हम इसको सर्किट के फॉर्म में डिफाइन करें, बनाते चलिए यह सर्किट के फॉर्म में ऐसे सर यहाँ पे ये define होगा। कंडक्टर रेजिस्टेंस है क्या? हाँ, कंडक्टर है। अगर इसको सर्किट के फॉर्म में ड्रॉ करें तो देखिए ऐसे होगा। और यही रेजिस्टेंस कहलाएगा। हो गया? नो सर। सर्किट का मतलब ये होता है कि करंट जहां से चला वहीं पे क्लोज लूप। देखिए एक मिनट यहाँ पे देखिए, करंट यहां से चला, घूम फिर के कहां आ गया, वही आया कि नहीं आया, फिर घूम फिर के Yes, कैसे sir. आएगा, यही पे। इसको कहते क्लोज लूप, और इसी क्लोज लूप को कहते सर्किट। सर क्लोज लूप एक बार बताओ ना। क्लोज लूप का मतलब क्या बेटा, जैसे मान लो मैं यहां से चांदवड़ गया, आपको पढ़ाया और फिर नासिक आ गया, तो ये लूप क्लोज हुआ कि नहीं। फिर गया आपके यहाँ चांदवड़, फिर पढ़ाया, फिर नासिक आ गया, तो ये क्या बना रहा हूं, यहां से चल रहा हूं वहीं पे आ जा रहा हूं, आ रहा हूं कि नहीं फाइनली। यस सर। यह करंट यहां से पॉजिटिव प्लेट से जा रहा है, घूम फिर के कहां पे आ रहा है, फिर अगेन पॉजिटिव प्लेट, फिर घूम फिर के फिर पॉजिटिव प्लेट, ऐसे ही होते जा रहा है। यस सर। इसको कहते हैं क्लोज लूप। बढ़ो आगे। यस सर। नो सर रुकिए। रब करूं? यस सर। बेटा रे, जिस कंडक्टर में ओम्स लॉ फॉलो होता है, जिस कंडक्टर में ओम्स लॉ फॉलो होता है, उस कंडक्टर को कहते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर। देखिए, द कंडक्टर which follow the Ohm's law, the conductor which follow the Ohm's law that conductor is called क्या कहेंगे? ओमिक कंडक्टर। is called ohmic conductor। अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो ना करे तो उसे क्या कहेंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर। द कंडक्टर which does not follow the Ohm's law is called non-ohmic
कंडक्टर, कंडक्टर नहीं, द मटेरियल लिखना है, कंडक्टर मत लिखना, द मटेरियल, और यहाँ पे भी मटेरियल। हो गया। सर इंसुलेटर आएगा ना फिर वहां पर? हाँ, इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक हो गया, वायर हो गया, वायर नहीं, वुड हो गया, एक्सेट्रा। अब आगे देखते होगा हैं। सर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। पहले वर्ड पे समझो, कंसेप्ट समझो, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो बेटा, यह कंडक्टर है, या इस एरिया, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन। ध्यान देना, यहां से हम नीट और जेई के क्वेश्चन करेंगे, यहां से जेई नीट के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए बी कंसंट्रेट। इसको ए से इंडिकेट करते हैं। यह लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का जो अंदर एक हो सकता है कि स्टील का बना हो सकता है कॉपर का बना हो सकता है गोल्ड। बात समझ में आ रहा है क्या? अलग अलग मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, पहली बात रेजिस्टिविटी अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है। तो मटेरियल जो कि अपोज करेगा किस चीज का? फ्लो ऑफ चार्ज का, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर which oppose the flow of charge through the conductor। बात समझ में आया? What is the resistivity? What is the resistivity? इसको रो से इंडिकेट करते हैं, इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं? RHO, रो। लिखो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, टॉपिक लिखो रेजिस्टिविटी। Resistivity, the property of material of conductor, the property of material of conductor which oppose the flow of charge through the conductor, which oppose the flow of charge through the conductor। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना, the value of resistivity depends upon material, वर्ड पे ध्यान देना, depends upon material of conductor, depends upon material of conductor। अगर कंडक्टर का मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा। जैसे आप सुने होंगे एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी हाई होता है, गोल्ड का और हाई होता है, सिल्वर का कम। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो यह किस पे? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ सब्सटेंस पे। यहां तक लिखिए, रेजिस्टिविटी लिखे, इसको रो से इंडिकेट करते हैं। आगे लिखिए कंडक्टिविटी, आगे लिखिए कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी सर आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला नहीं देने वाले क्या? आप यहाँ पे देंगे देंगे? देंगे जस्ट चिल बेटा, फॉर्मूला यूनिट सब देंगे। जब इसकी बात करेंगे कंडक्टर का तो सब कुछ देंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, ठीक है ना। मैं दूंगा रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला दूंगा, कंडक्टिविटी का भी दूंगा, रेजिस्टेंस का भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कंडक्टिविटी इसको सिग्मा से इंडिकेट करते, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा कंडक्टिविटी किसे कहेंगे? ये भी मटेरियल का ही प्रॉपर्टी है, लेकिन यह क्या करता है? सपोर्ट करता है। किसका सपोर्ट करता है? फ्लो ऑफ चार्ज का। किसका सपोर्ट करता है? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। लिखिएगा, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, it is also property of conductor which support the flow of charge through the conductor, the flow of charge through the conductor. फिर से बताइए ना। Conductivity sigma, it is also property of conductor, it is also property of conductor which support the flow of charge through the conductor, support the flow of charge through the conductor. नीचे एक और वर्ड इसमें लिखना, conductivity of conductor, conductivity of conductor is always inversely proportional to, conductivity of conductor is always inversely proportional to of resistivity of conductor. Resistivity of conductor किसके इनवर्सली है? मतलब सिग्मा इक्वल टू 1/रो, सिग्मा इक्वल टू 1/रो, या रो इक्वल टू फिर से बताइए सर। क्या बेटा, क्या बेटा? आपने बताया ना एक पॉइंट, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। नहीं बताया मतलब क्या नहीं बताया? कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या नहीं बताया? नहीं सर बताया सर, आप फिर से रिपीट कीजिए। हाँ सुनिए, मैंने बोला कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या है। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या कि जब किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो तो उस फ्लो ऑफ चार्ज का क्या करे? सपोर्ट करे, चार्ज को फ्लो होने दो, आसानी से होने दे। इस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्ट मतलब अपोज करता है। एक मिनट, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है? वह भी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, लेकिन क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्ज के अपोज करता है। एक प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो होने का अपोज करता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है? क्या करता है? सपोर्ट करता है। अब बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर, वही बता रही थी, रेजिस्टिविटी सब अपोज करता है। हाँ, तो यही इसलिए तो मैंने बोला कि कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? उल्टा होता है, एक दूसरे की उल्टा अपोजिट होता है। यह क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा। बढ़ो आगे। सर इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी दोनों कांस्टेंट है बेटा, ये दोनों कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं डिफाइन। ओके सर। सच पूछो, इसका एक फार्मूला है, रेजिस्टिविटी का भी फार्मूला है और कंडक्टिविटी का भी फार्मूला है, और वह डिफाइंड भी होता है क्यों, टेम्परेचर बढ़ने पे कैसे डिफाइन, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, उतना डीप में आप नहीं जा सकते, ठीक है ना, अभी नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं यहीं तक बता रहा हूं। अब आ रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, मैं आगे बढ़ूं। यस सर। अब आ रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस।
अभी यूनिट सबका बाकी है, ध्यान देना, यूनिट अभी बाकी। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दो चीज पे डिपेंड, लेकिन यह कंडीशन वैलिड है। यह कंडीशन कब वैलिड है? जब कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड शेप एंड साइज कांस्टेंट हो। ध्यान देना है, यह तभी वैलिड है जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो एंड शेप एंड साइज कांस्टेंट हो। तो देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यह दो चीज पे डिपेंड, किस पे? रेजिस्टेंस दो चीज पे डिपेंड करता है, किस पे? लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस R directly proportional to L and R inversely proportional to A at constant temperature and pressure। ये बात है, लिखिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दो चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं ऊपर का रफ करूं बेटा, आपने दो वर्ड बोला, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड एरिया ऑफ, इसको कंबाइंड करेंगे तो क्या आएगा? L बाई ए। हाँ या ना? दोनों को कंबाइन करेंगे तो, कोई डाउट? कोई डाउट? और जब इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा, तो क्या आता है वो कांस्टेंट टर्म? रो एल बाई ए। क्या आता है? रो एल बाई ए। जहां रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम है, अभी बताया था, क्या नाम है? रेजिस्टिविटी। दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। या किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यह फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर 10th, नॉट ओनली फॉर 10th। रब करूं? एक मिनट सर। बढ़े आगे। यस सर। तो आपने रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला क्या देखा? आर का फॉर्मूला क्या होगा? कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जब मैं टीचिंग फील्ड में गया था, कोटा में, तो पूछा गया था व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? बता सकते हो? ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे सर निकलेगा? आप बता फिर से सकते बता हो? सकते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? सर ओम मीटर। देखिए, हमें रेजिस्टिविटी का निकालना है, तो देखिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे? R इंटू ए अपॉन एल।
यह बात समझ में आया? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा, कोई डाउट? रो यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? सर रो यह डिवीजन है तो इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यह मल्टीप्लिकेशन तो इधर आकर डिवीजन। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? रो इक्वल टू आर इंटू एरिया अपॉन लेंथ। आर का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट बोलो ओम, एरिया का यूनिट बोलो मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट बोलो मीटर। क्या आ गया यूनिट ऑफ ओम मीटर। यह क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ है। बढ़े आगे। एक मिनट सर। कट जाएगा तो रिज्वाइन हो जाना, कट जाएगा तो रिज्वाइन हो जाना कंपल्सरी सभी लोग, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा रहा हूं। अगर छूट गया तो फिर मजाक खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो। हो गया सर। एक क्वेश्चन और, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? सर 1/ओम मीटर। सही है, क्योंकि अभी मैंने बोला था, यही फॉर्मूला बोला था, हाँ या ना? इसका यूनिट अभी आपने निकाला यह, तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको शॉर्ट में आगे चल के पढ़ोगे तो बोलते हैं महो। और महो, हाँ बेटा, हाँ बोलो। सर आप रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने बोला था ना, तो उसके बाद से आपने जो भी पढ़ा है एक बार फिर से रिपीट करेंगे? नहीं समझी, क्या बोले क्या बोले? मतलब आपने बोला ना कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस क्रॉस सेक्शन। सेक्शन, हाँ। उसके बाद से आपने जो भी पढ़ा है ना अभी, तो प्लीज एक बार रिपीट करेंगे, यहाँ पे बहुत नेटवर्क इशू है। ठीक है। हमने एक पॉइंट बोला R इक्वल टू रो L बाई ए। रो मीन्स रेजिस्टिविटी, अभी बताया था। और हमने अभी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रो मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जब मैं कोटा में गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओम, कैसे निकालेंगे? देखो, यह एरिया डिवीजन है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? यह लेंथ मल्टीप्लीकेशन है यार, इधर आकर क्या हो जाएगा? क्या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया? कितना आ गया जल्दी बोल दो। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट और लेंथ का यूनिट। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम मीटर। ओम मीटर। यह एम्स में भी पूछा है और नीट में भी पूछा है। यस सर, थैंक यू सर। आगे देखिए, लिखिए यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा? टाइम अप रीजॉइन, टाइम अप रीजॉइन। यही जानते हैं फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो।
कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी, 1 बाई ओम मीटर क्या हो जाएगा, पर ओम पर मीटर। इसी को आगे चल के आप पढ़ोगे, महो कहते हैं, महो महो। हो गया। अब मैं डीप में एंट्री कर रहा हूं। अब इसके बाद का टॉपिक है डीप में एंट्री कर रहा हूं। रीज्वाइन होना भाई कंपल्सरी सभी लोग। अच्छा अभी टाइम है क्या, पढ़े आगे? यस सर। अब देखिए, ए बेटा मान लो, ध्यान दो, रुको ध्यान दो इधर, यह एक कंडक्टर है, ठीक है, ध्यान देना इधर, इसका लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका रेडियस R है, ठीक है ना बेटा? तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई, हाँ या ना बेटा? बोलेंगे ना? यस सर। यस सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A को पाई R स्क्वायर। क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा, इस वायर को हम खींच रहे हैं तो क्या होगा ये बताइए। खूब खींच रहे हैं मतलब टेंसाइल फोर्स लगाए खींच रहे हैं, तो देखिए तो वायर ऐसा हो जाएगा, ऐसा वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। क्या बोले, ये L1 बोलते हैं, R1 बोलते हैं, A1 बोलते हैं, यह L2 हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, R2। ये बेटा इसी वायर को ना मैंने इसको ऐसे किया, कन्वर्ट किया, हाँ या ना? यस सर। तो इस दोनों में क्या कॉमन होगा ये मेरे को बताओ। इस दोनों में कॉमन क्या होगा? एरिया। एरिया। एरिया चेंज हो गया, एरिया कैसे सेम होगा? नो सर, टोटल एरिया तो इक्वल होगा ना? नहीं रेजिस्टिविटी। नहीं, हाँ रेजिस्टिविटी सेम होगा। चलिए आगे बोलिए, रेजिस्टिविटी सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम। और सोचिए वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस। उसके मटेरियल का वॉल्यूम और इस मटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा, दोनों सेम। ये बात Same. समझ में आ रहा है? यस सर। एक वर्ड लिखो, तो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखो। इफ अ गिवन कंडक्टर the shape and size of the conductor will be changed. For a given conductor, the shape and size of the conductor will be changed. Then its volume and resistivity क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? नॉट चेंज। मस्ट बी सेम। दो चीज दोनों का सेम होगा, एक वॉल्यूम सेम होगा और दूसरा क्या होगा,